बेटा ये सवाल देखो, इसमें सबसे पहला चार्ज है एक स्टैंडर्ड डेरिवेशन। आपको एक आर्क के लिए जिसके ऊपर चार्ज डेंसिटी लेमडा दी गई है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और उसकी रेडियस आर दी गई है, जो सेंटर पे एक थीटा एंगल सबसेंड करती है, उसके लिए सेंटर पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब सुनिए, अगर मैं एक ऐसा आर्क ले लूँ, ध्यान से देखिए, और ये पॉइंट सेंटर ले लूँ और ये एंगल अल्फ़ा ले लूँ, अल्फ़ा क्या है, या थीटा ले लूँ, इन्होंने शायद थीटा दिया है तो थीटा ले लूँ। थीटा इज़ द टोटल आर्क एंगल। यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली और उसकी चार्ज डेंसिटी लेमडा दी गई है। आपसे पूछ रहा है सेंटर सी पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये बताओ मुझे। तो देखो, सेंटर सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैं थोड़ा सा सिस्टम को की सिमेट्री को एक्सप्लॉइट करूँगा। मैं ना एक परपेंडिकुलर लाइन, बेसिकली आर्क के मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाली एक लाइन सेंटर से पास होती हुई, वो खींच दूंगा। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं थीटा एंगल पे जाऊँगा। कहाँ से, इस लाइन से थीटा, या फिर यार तुमने वो एंगल भी थीटा लिया है, फिलहाल के लिए वो अंदर वाला एंगल मैं थीटा नॉट मान लेता हूँ, बाद में उसको थीटा से रिप्लेस कर देंगे। ठीक, थीटा एज अ वेरिएबल यूज़ करने का मन है मुझे, तो टोटल एंगल थीटा नॉट मान लेता हूँ। ठीक है, मैं थीटा एंगल पे गया, एक वेरिएबल एंगल थीटा पे, और मैंने डी थीटा में घूम गया। तो अगर मैं डी थीटा घूमा बेटा, तो मुझे एक छोटा सा आर्क मिला जिसमें एक छोटा सा चार्ज मिला, ये आर्क हुआ आर डी थीटा। अब जो चार्ज डेंसिटी है वो लेमडा है, तो इसके पास कितना चार्ज है, लेमडा टाइम्स इसकी लेंथ विच इज़ आर डी थीटा। ये हो गया उस डी क्यू के पास चार्ज। अच्छा, डी क्यू क्या है, पॉइंट चार्ज की तरह है, तो डी क्यू की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, डी ई, और डी ई को मैग्नीट्यूड वाइज देखो तो इट इज़ के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक, सेम तरीके से अगर मैं उधर थीटा जाता लेफ्ट साइड में और डी थीटा पे एक डी क्यू लेता, तो सेम डी क्यू मिलता, उसकी वजह से सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड डी ई मिलता, और ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा और ये भी एंगल थीटा। तो सोच के देखो, ये दोनों डी को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा, मतलब इनके सारे कंपोनेंट्स को जोड़ूंगा अलग अलग डायरेक्शंस में, तो इनका जो बाहर वाला कंपोनेंट है अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर फ्रॉम द मिड पॉइंट, that component will get added or integrated means added for so many small elements, but the component which is perpendicular to this line, in this case the component which is along the x direction, this component is going to kill each other, cancel out. So the only component which will be non-zero is towards the line joining the midpoint and the center. So इसी वजह से नेट फील्ड हमेशा सेंट्रल आर्क के सेंट्रल पॉइंट पे वो मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग ही आती है। आर्क पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ, आर्क नेगेटिव है तो अंदर की तरफ, पर होगी लाइन के अलॉन्ग ही। ठीक है क्या, अब मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने, सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। डीई के कंपोनेंट्स को, किस कंपोनेंट को इंटीग्रेट करना है, बाहर वाले कंपोनेंट को, यानी मुझे डीई कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना है। ठीक, इसको मैंने ई वाई बोल दिया। अगर मुझे डीई कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना है तो मैं क्या करूं, मैं डीई की वैल्यू रख लेता हूं, कितनी रख लेता हूं, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। यस, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। I guess you know what is dq. What is dq? Lambda times r d theta, right? So this becomes integration k lambda times r d theta into cos theta divided by r square. Now if you see that, नीचे लिखना पड़ेगा यार, okay, if you see that this becomes, electric field becomes k lambda by r integration what, cos theta d theta. Now what is integration cos theta d theta? Minus sin theta. So this becomes E is equal to k lambda by r, नहीं, cos theta का इंटीग्रेशन sin theta, sin theta, लिमिट थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल। अब थीटा क्या था, वो मिड पॉइंट वाली लाइन से एंगल था एलिमेंट का। तो अगर मुझे पूरी आर्क कवर करनी है, सुनिए ध्यान से, थीटा क्या था, थीटा यहां से एंगल था, यहां से। तो अगर मुझे पूरी आर्क ए से बी तक कवर करनी है तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ ए से शुरू करना है और राइट हैंड साइड में बी तक जाना है।
अब ये टोटल एंगल अगर मैंने थीटा नॉट माना है तो मुझे माइनस थीटा नॉट बाई 2 से प्लस थीटा नॉट बाई 2 तक जाना पड़ेगा. यस. सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर बिकम्स k lambda by r. Sin theta final is theta naught by 2 minus theta initial is minus theta naught by 2. Now sin minus theta naught by 2 becomes minus sin theta naught by 2. That's why both of those terms get added. So it's k lambda by r into 2 sin theta naught by 2. This is the standard formula, standard derivation कि electric field at the center of the arc becomes 2 k lambda by r into sin theta naught by 2. ये आपको पता होना ही होना चाहिए, याद होना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है. अब पार्ट बी में इसी सवाल में पूछता है कि अगर मैं यदि मैं इस पूरे आर्क को सेमी सर्कल बना दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी. तो भाई साहब आर्क सेमी सर्कल बनेगा तो यही थीटा नॉट 180 बन जाएगा. तो पार्ट बी के आंसर में बहुत सिंपल सा बात है कि थीटा नॉट को 180 रख दो. नो थीटा नॉट को 180 रखोगे तो थीटा नॉट बाई 2 90 बनेगा, साइन 91 बनेगा. तो फॉर्मूला के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन 90 दैट इज 1. ये हो गया आपका पार्ट बी. पार्ट सी पे जाइए. पार्ट सी इसी सवाल को कहता है कि अगर मैं थीटा नॉट को क्लोज टू जीरो ले लूं तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. भाई साहब अगर थीटा नॉट क्लोज टू जीरो जाएगा तो साइन थीटा नॉट बाई 2 becomes sin 0 and sin 0 is 0, है ना. So the electric field becomes 0. Electric field gets close to 0, not exactly 0 but it gets close to 0 in this case. Okay, बेटा पार्ट डी देखते हैं. पार्ट डी कह रहा है कि अगर मैं एक आर्क को Q चार्ज देता, मतलब मैं लैम्डा फिक्स नहीं कर रहा हूं, क्या फिक्स कर रहा हूं, Q. अगर मैं एक आर्क को Q चार्ज देता और फिर मैं उस आर्क को क्लोज टू जीरो एंगल पे ले लेता तो उसकी वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती. सुनो, दोनों सवालों में एक अंतर है. पिछले 3 केसेस में आपने लेम्डा फिक्स किया था. लेम्डा मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ फिक्स था. तो जैसे जैसे आप आर्क लेंथ कम कर रहे थे उस हिसाब से चार्ज भी घटता जा रहा था क्योंकि लेम्डा फिक्स था. चार्ज की डेंसिटी नहीं बढ़ा सकते थे. ऐसा नहीं है कि आपने रिंग को जो है आधा काट दिया या एक हाफ रिंग को आधा काट दिया तो आपने जो आधी रिंग का बचा हुआ चार्ज था वो वापस से डंप कर दिया, जो 1/4 रिंग निकली उस पर. नहीं, ए बी सी पार्ट में हमने ये माना था कि लेम्डा फिक्स है. मतलब हम टोटल चार्ज एक बार दे दिया आर्क के ऊपर, उसके बाद आर्क को काट के अलग करेंगे तो जितना आर्क अलग होगी उस हिसाब से चार्ज भी अलग हो जाएगा, लेम्डा फिक्स रहेगा. पार्ट डी में अंतर यह है कि हमने टोटल चार्ज फिक्स किया है. अब अगर आप रिंग को छोटा करेंगे तो चार्ज कंसंट्रेट होता चला जाएगा जितना रिंग बाकी रह जाएगी उसके ऊपर. अब अगर मैं एक बहुत छोटा सा पार्ट या छोटा सा टुकड़ा ऑफ आर्क भी कंसीडर करूं विच मेक्स ऑलमोस्ट जीरो एंगल एट द सेंटर, देन दिस छोटा सा टुकड़ा विल ऑल्सो हैव अ चार्ज Q and this is very small टुकड़ा, so this behaves like a point charge. So now this time Q behaves like a point charge और उसकी वजह से ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी KQ by R स्क्वायर. तो पार्ट सी में आंसर 0 है, पार्ट डी में आंसर 0 नहीं है. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस पूरे डिस्कशन में. पार्ट सी और पार्ट डी सेम नहीं है.